Hello everyone, in this video we will discuss a question or you can say important questions of MEG 16 जैसे कि आपने थंब किया होगा MEG 16 जिसका नाम है आपका इंडियन फोक लिटरेचर। और ये जो सब्जेक्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था आई थिंक 2018 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और इसका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम लिया गया था जून 2019 में। राइट, अब ये जो एग्ज़ाम है ये जो लिया गया था जून 2019 में, इसका क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। और इसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से आ रहा है या फिर प्रिपरेशन करते टाइम किन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग, ये पेपर जून 2020 में भी हुआ है, ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जून 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे अवेलेबल नहीं हुआ। मैंने सर्च किया था इसको भी, तो आप देख लीजिएगा नेट पे, अगर आपको मिल जाए तो आप इसको भी कर लीजिएगा, जून 2020 का क्वेश्चन पेपर MEG 16 का। तो अगर हम बात इस पेपर के यूनिट्स की, तो ये पेपर बहुत आसान कंपैरिजन टू, और ये थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो न्यूली इंट्रोड्यूस है और इसके ऊपर थोड़ा सा अभी पढ़ने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, कोई भी चीज़ जब नई आती है तो 1-2 साल तक क्या होता है, उसको एनालाइज जो एक होता है वो ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। बट ये है कि क्वेश्चन पेपर की हेल्प से मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सके, या फिर एक सीरीज़ भी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में आई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लें। इसमें इंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप, नोट लिखा हुआ है एनी 5 क्वेश्चन इन 700 वर्ड्स। वर्ड से मत जाइए, मैंने आपको जैसे बोला कि जितनी भी शीट मिलती है, टोटल नंबर ऑफ शीट जो आपको मिलती है 20 पेजेस की, 25 पेजेस की या 30 पेजेस की, और 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने क्वेश्चंस को शीट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। राइट, अब बात करते हैं कि कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं 10, और 10 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है या क्वेश्चन 2 कंपलसरी है, कोई भी जो आपको 5 क्वेश्चंस आए आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया यहाँ पे, अटेम्प्ट अ क्रिटिकली ऐसे ऑन द ग्रोथ ऑफ फोकलोर स्टडीज इन इंडिया। की जो ग्रोथ हुई है फोकलोर की इंडिया में उसके ऊपर पूछ लिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कोई भी 5 कर सकते हैं, आप 5 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द थीमेटिक एंड द नरेटिव कंसर्न ऑफ फोक लिटरेचर। कि थीमेटिक और नरेटिव क्या कंसर्न थे फोक लिटरेचर के, उसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन 3 है आपका, कमेंट ऑन फोकलोर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। कभी कभी इसको फोकलोर लिखा जाता है और कभी कभी इसे फोक लिटरेचर लिखा जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, एक ही बात हो रही है। Why do you consider folklore as an expression of society या social existence? क्यों समझते हैं? क्योंकि फोकलोर में पर्सनल लाइफ को ही जो एक्सप्रेशन होता है, जो ह्यूमन की बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, मिथ्स होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को इलेबोरेट किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, लाइफ का एक एक्सप्रेशन है जो ह्यूमन बिहेवियर है एक्सप्रेस करता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, डू यू कंसिडर फोक नरेटिव पोएम एज एन इसेंशियल पार्ट इन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। यहाँ पे फोकस किया गया है फोक नरेटिव पोएम्स पे, तो ये क्वेश्चन पोएम्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस 2 पायनियर folklorist of India, write about Ramanujan and his growth as a folklorist। मतलब कि कोई 2 फोकलोरिस्ट का नाम बताना है, उनके बारे में डिस्कस करना है जो इंडिया के थे, मतलब जिन्होंने फोक लिटरेचर लिखा, फोक लिटरेचर के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इसी के साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रामानुजन थे उन्होंने फोक लिटरेचर की ग्रोथ में क्या काम किए, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द क्रिटिकल डिबेट related to the innate wisdom of tribal communities with special reference to when the word was young by berries। तो ये क्वेश्चन आपको इस रेफरेंस में देना है। क्वेश्चन 7 है, क्रिटिकली एग्जामिन द लेजेंड ऑफ पेंसाम एज अ मॉडर्न रिस्पॉन्स टू एन एंशियंट एंड ट्रेडिशनल कल्चर। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस के साथ अपने आंसर को कोट करना है जहाँ पे भी इसकी बात कर दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिस्कस मालिया एंड एज अ
भाषा नोवेल, कि भाषा नोवेल के टूवर्ड्स अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। एंड ब्रिंग आउट द फोक एलिमेंट्स इन इट, और इसके अंदर कौन से फोक एलिमेंट्स हैं या फोक लिटरेचर से किस तरह से ये कनेक्टेड है, यू कैन से दैट, ये आपको पूरा एलेबोरेट करना है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आया है आपका, डिस्कस गिरीश कर्नाड्स एंगेजमेंट विद मिथ्स, हिस्ट्री एंड फोकलोर विद रेफरेंस टू नागा मंडाला। तो नागा मंडाला जो इनका वर्क था उसके रेफरेंस में इन्होंने जो मिथ्स, हिस्ट्री और फोकलोर से रिलेटेड बातें की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इलाबोरेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इजी, अटेम्प्ट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है और वो कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 × 2 मतलब कि 10-10 नंबर के दोनों शॉर्ट नोट होंगे आपके। क्वेश्चन दिया है आपको फोक थिएटर क्या होता है, या फिर आप लिख सकते हैं द ओरल पोइट्री ऑफ इंडियन ट्राइब्स बाय श्रीकांत महापात्रा। थर्ड पे सी पार्ट पे दिया हुआ है फोक एलिमेंट इन कांथापुरा। कांथापुरा आपको याद होगी, एक नोवेल है जो हमने MEG 7 में डिस्कस की थी, उसी के एलिमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे। जो डी पार्ट है इनका पूछा गया है ब्राह्मणाइजेशन वर्सेस संस्कृताइजेशन, इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस या फिर कोई कॉमन क्वालिटी है इसको आपको डिस्कस करना है। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन पेपर की। अभी क्वेश्चन पेपर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो पेपर है वो आसान आता है, पेपर टफ नहीं आता है MEG 16 का। जो भी एक बार मैंने अभी इसका पेपर एनालाइज किया, 2020 का मुझे नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको मिलता है तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। और अब अगर हम बात करें कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है या किस यूनिट से प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए इसमें 7 यूनिट्स हैं, सिर्फ 7 यूनिट्स हैं। बहुत ब्रीफ सिलेबस है इसका, बहुत कम सिलेबस है कंपैरिजन टू अदर सिलेबस, अदर MEGs। अगर आप दूसरी MEGs को देखेंगे तो MEG 16 ईजी भी है और लेस सिलेबस के साथ है। और इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इस पर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, यू कैन से दैट गाइडेंस वीडियो। इसका मैं कोई सेपरेट गाइडेंस वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले यही है कि प्रीवियस ईयर ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। वैसे मैं इसके सारे क्वेश्चंस का विद आंसर, जैसे हमारा डिक्टेशन मोड में एक ऑडियो वीडियो था प्रीवियस MEGs को लेकर, वैसे ही मैं इस पर काम करने की सोच रही हूँ। बाकी आप अपना जो सजेशन है, ये जो अपने आइडियाज़ हैं वो कमेंट सेशन में ज़रूर डालिए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डील करूं या नहीं। अब यहाँ पे दो तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि क्वेश्चंस को छोड़कर सिर्फ आप यूनिट वाइज चलिए। देखिए यूनिट 7 है, राइट, एंड टुडे इज़ 19 फरवरी और आपका एग्ज़ाम है 23 फरवरी। तो आपके पास कितने दिन है, सिर्फ 4 डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं यूनिट वाइज कर चलूँगी और आपको जैसे होता ना रिटन मटेरियल भी मिले और आपको मेरी ऑडियो भी मिले, तो मैं हार्डली आपको 4-5 वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँगी इन 4 दिनों में, सिर्फ 4-5। लेकिन अगर हम क्वेश्चन आंसर मेथड से चलेंगे, क्वेश्चन से डिक्टेशन मेथड से चलेंगे, डिक्टेशन में क्या होता है, जैसे कि प्रीवियसली जो MEGs की वीडियोज़ आई हैं वहाँ क्या किया है, क्वेश्चन को भी बोला है और आंसर्स को भी बोला एज लाइक डिक्टेशन मोड। तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज अगर डिक्टेशन मोड से हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ MEG 16, तो इसमें क्या होगा, जो आपका 2019 में पेपर आया था इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बाय दिस मेथड। और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस उनको भी हम डील कर लेंगे। मतलब इन 4 दिनों के अंदर आपको मतलब अराउंड 15 to 20 वीडियोस मिल जाएंगी MEG 16 के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होंगी और डिक्टेशन मेथड से चलेंगी। सो देख लीजिएगा आप, क्योंकि नॉर्मली मैं सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। अगर मैं टॉपिक को इलाबोरेट करूँगी, वो लिख के स्लाइड्स बना के ये सब करके, लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 23 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम है और अभी 19 फरवरी हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो टाइम सेविंग का यही है कि क्वेश्चन आंसर मैथड से चलेगा ये सब कुछ, कि पेशेंस, कि बार बार मत लिखिए मैम कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि अब ऐसा है कि आपको मटेरियल देने के लिए ये सब्जेक्ट न्यू है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आई एम नॉट बिलोंग्स फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, सो बेसिकली मुझे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, एग्ज़ाम से पहले आई एम श्योर कि मैं आपको 15 to 20 वीडियोस क्वेश्चन आंसर की प्रोवाइड कर दूँगी, कि पेशेंस, और इस वीडियो के बाद आप अपना पढ़ने पे लग जाइएगा।
पेपर का पैटर्न बहुत आसान है जैसा आपने देख लिया, और यूनिट 7 है, टोटल यूनिट 7 है। तो जहाँ से क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स से, उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाना है, पहले उन टॉपिक्स को फोकस करना है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे अब इसमें और क्या कि स्मार्ट स्टडी। देखिए स्मार्ट स्टडी का कोई दूसरा वे नहीं है सिवाय इसके कि आप अगर काफ़ी दिन से MG16 को पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड कि एटलीस्ट आपने एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है। लेकिन आप जस्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए यही है कि जो क्वेश्चन है, पहले इन 10 क्वेश्चन जो मैंने इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया आप उनको कर लीजिए। आफ्टर दैट जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आएगी, मे बी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी या आज शाम से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। देखिए 4 डेज़ में आई कांट से कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी या ये बुक कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि 4 दिन के अंदर किसी भी बुक को कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जितने भी हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर योर एग्जाम्स। अब हाउ टू राइट की बात होती है तो हाउ टू राइट में मैं एक ही बात बोलूँगी कि इस पेपर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे MEG 4 में आप पॉइंट टू द पॉइंट लिखते थे, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पॉइंट्स के थ्रू अपने आंसर को इलेबोरेट करना है। यहाँ पे वो जो पैराग्राफिक मोड से आंसर लिखते थे हम नोवेल और ड्रामा में, उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपने उसके 15-20 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो आपके 15-16 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देनी है आपकी इस पेपर में, MEG 3 में। कितने पेजेस, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कितने पेजेस का लिखना है। जितनी भी टोटल शीट्स मिलती हैं आपको उसको डिवाइड कर दो 5 पार्ट्स में, और हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मार्क्स पर्सपेक्टिव और एग्जामिनर पर्सपेक्टिव। एक क्वेश्चन को अगर आप 7 पेजेस का लिखेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप 3 पेजेस में लिखेंगे तो आप देख लीजिए 7 पेजेस वाले में 20 में से 25 नहीं मिलेंगे, और 3 पेजेस वाले में जिसको आपने लिखा है उसमें आपको 4-5 नंबर हार्डली मिलेंगे। तो इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हर एक क्वेश्चन को, पेजेस को डिवाइड करना है। सबसे बड़ी बात, परेशान नहीं होना है पेपर देख के, पेपर बहुत आसान आएगा इसका। बस थोड़ा सा जुड़े रहिए चैनल के साथ। क्वेश्चंस पे डील करेंगे हम, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और टेंशन नहीं लेनी है। 23 को पेपर है, अभी है हमारे पास 4 दिन। 4 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप शुरू हो जाइए, अपनी बुक से भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट 1 से 7 ही यूनिट हैं। 4 दिन में अगर आप पर्सनली थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे, मे बी आप बहुत ईजिली कवर कर लेंगे इनको, क्योंकि जो इसके डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखना है इसमें। ये जो सब इसमें बहुत आसान सा लैंग्वेज का यूज़ किया गया, बहुत ईजी इंग्लिश का यूज़ किया गया है। तो इजी इंग्लिश है तो ये भी अच्छा है कि आपको डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखना बार बार कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा तो आप कोई भी आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ एंड थॉट्स रिगार्डिंग टू MEG 16 इन द कमेंट सेशन। आप ज़रूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर्स।